जो हमारा मिनी जू है जिसके अंदर लीगल बर्ड्स हैं, सारे के सारे एग्जोस्टिक बर्ड। ये फर्स्ट इधर से विजिट कराते हैं आपको। ये टैंक बनाया गया है बत्तखों के लिए। इसके अंदर क्या है, जो बत्तख हैं वो तैरती हैं और गर्मी से अपनी बॉडी को रिलैक्स महसूस कराती हैं। और इसकी जो लंबाई है वो काफी है। और पानी के लिए भी जो है, इस टैंक को भरने में क्या है, मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं। और टैंक की लंबाई जो है लगभग 20 फुट के आसपास है और चौड़ाई 10 फुट और गहराई भी क्या है 6-7 फुट के आसपास है। फिर उसके बाद एक ये बोर्ड लगा है और एक हमारे सहयोगी रवि जी हैं जिन्होंने इस डेकोरेशन को अंजाम दिया है। ये लाइटिंग वगैरह जो है इन्हीं की देन है। और फिर इधर एक पेड़ भी है। ये जो है पेड़ भी काफी भारी भरकम है और इसकी टहनियां वगैरह इस साइड के ऊपर इधर है, जिससे टीने वगैरह जो है थोड़ी कम तपती हैं और इनको गर्मी नहीं लगती। ये हमारे पास कुछ इसके अंदर राजहंस हैं और इनके आगे इनके बैनर वगैरह लगे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अभी नई लुक दी गई है और इसमें लाइटिंग वगैरह काफी है, रोशनी वगैरह। फिर इसमें 1-2 झूमर जो लाइट है अच्छे वाली वो लगेंगी और इसमें 6-7 पंखे लगाए जाएंगे, जिससे जो पब्लिक यहाँ विजिट करने आए उनको क्या है, किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और दिन में भी गर्मी वगैरह ना लगे। इसके अंदर फिंटेल हैं, ये रंग बिरंगी जो बतखें हैं, इनका जो आकार होता है थोड़ा छोटा होता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास ये आ गया टर्की का वार्ड। इसके अंदर टर्की हैं, इधर कुछ मेल और फीमेल हैं। और फिर इस रास्ते की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हमने जो है ये गमले हैं, ये भी ब्रांड के हैं मिल्टन के। और पेड़ भी क्या है, एग्जोस्टिक बर्ड है तो बाहर के ही पेड़ भी है हमारे पास सारे के सारे। और ये जो है कुछ गमले हैं, इनमें भी पेड़ वगैरह लगे। वैसे ये पेड़ जो है कुछ इस स्टाइल के अंदर लगेंगे, जिससे यहाँ पर सुंदरता और बढ़ेगी। इनके अंदर मनी प्लांट की बेल वगैरह इस तरह की कुछ चीजें हम लगाने को सोचेंगे। और ये देखते जाओगे तो आप क्या है, ये पेड़ पाड़ धीरे धीरे यहाँ पर स्नेक प्लांट भी हैं। ये आपका आरी का पाम है, बेम्बो ट्री है और काफी पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। फिर उसके बाद इधर हमारा जो वार्ड आता है ये भी एग्जोस्टिक का ही है। इसके अंदर सिल्वर फिजेंट और गोल्डन फिजेंट है। और फिर इसके अंदर पंखा एक उधर रखा गया, अभी तो फराटा ही है। बाकी हर एक कैबिनों के अंदर पंखे वगैरह होंगे, जिससे इनको गर्मी ना लगे। और दाना और पानी के लिए इनका क्या है, अंदर फीडर और ड्रिंकर भी हमने रख रखा है। मैं इधर आता रहता हूँ। और फिर उसके बाद इधर 1-2 कैमरे भी लगाए गए हैं इसके अंदर ही। एक उधर है, 1-2 बार यहाँ पर चोरी भी हो चुकी है। कबूतर के अंदर कबूतर ले गया था, फिर हमने कैमरे में देख के उसको पकड़ा था। और फिर एक बार फिर निकाल ले गया था कोई, उसकी चाबी वगैरह भी ले गया है और एक पेड़ भी ले गया है, पर उसका पता है। पर लेकिन उसके बाद वो बच्चे यहाँ पर आए नहीं है दोबारा अभी तक। ये इधर ताला भी हमने बदल दिया है। पहले इसके अंदर कबूतर था, चाबी का छल्ला रखा था, वो चाबी भी उठा ले गए थे इसलिए। और इसके अंदर मशक्कली पीजन जो है, एग्जोस्टिक पीजन है, नॉर्मल पीजन नहीं है हमारे पास। फिर आगे आ जाते हैं, स्मॉल कन्यूर हैं और फिंचेज वगैरह हैं। वैसे इस पोस्टर पे एक आधी चीजें एक्स्ट्रा भी छप गई हैं, जो चीजें ये भी हमारे पास हैं, पर ये कोई छोड़ गया था, बचपन में ही छोटे थे तो इनको हमने फीड वगैरह दिलाया, तो इनको रहने की आदत इधर ही पड़ गई। अगर बाहर हम इनको छोड़ते हैं तो ये सर्वाइव भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ये हमारा एग्जोस्टिक बर्ड का वार्ड है और ये काफी सुंदर है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सुंदरता इसी के अंदर है। और ये बर्ड्स इसमें कोकाटेल हैं, लव बर्ड हैं, जावा हैं, बजीज हैं और डायमंड डव हैं। और भी बर्ड्स इसके अंदर इंक्रीज करेंगे, बट अभी गर्मी का मौसम है तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और लगभग इसके अंदर हमारे पास 70-80 जो बर्ड्स हैं। फिर उसके बाद ये खरगोश का एक वार्ड है। यहाँ पर लगभग आज तक हम कम से कम 500 से लेकर 1000 की संख्या में खरगोश डोनेट कर चुके हैं। काफी घरों में बच्चे फैमिली के साथ आते हैं और लेकर जा चुके हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हमने इनको दिया है, लेकिन दोबारा हम उनसे ये खरगोश यहाँ पर नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट जो है कैबिन जो है गिनी फॉल का है। इसके अंदर गिनी फॉल भी हैं और 2 डक हैं जो इनके साथ ही छोड़ रखी हैं। उधर क्या है, आपस में फाइट कर जाती हैं कभी कभी।
और बाकी किसी ना किसी दिन आ जाएगा इधर। और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं दोबारा से हम। यहाँ पर ये रास्ता है, ये पक्षी जो है दिन भर इधर उधर घूमते रहते हैं अपना बाहरी, और शाम के टाइम अंदर आ जाते हैं। और हमने कई तो क्या है, रुकिए, उसके बाद आपको कुछ बात मैं ये बता दूं, हमारी टीम के अंदर रवि और जसवीर और भी कुछ फ्रेंड हैं हमारे, जो टाइम टाइम पर इधर आते रहते हैं। और कोई भी सूचना मिल जाए तो जो इंडियन बर्ड हैं लाइक मोर, बाज, सारस या मैना जिसको काबर बोलते हैं, या गोरैया वगैरह, या और भी बहुत सारी चीजें क्या है हमने ठीक की हैं और रिलीज किया है। और कहीं भी हमें इन चीजों की सूचना मिल जाती है, अगर हमारे नजदीक होता है तो उसको हम जाकर ले भी आते हैं। एक रोज का बच्चा भी हमारे पास काफी दिन पहले आया था, वो काफी छोटा था, 2 या 4 दिन का था। उसके बाद क्या है उसको भी हमने ठीक किया, और ठीक करने के बाद क्या है उसको लगभग 1-2 मंथ, 3-4 मंथ का हो गया था, तो उसको हमने वाइल्ड जंगलों में छोड़ दिया था, जहां पर वो रोज और घूम। मोस्टली तो क्या है यहाँ पर जो बाज भी 1 या 2 दिन ही था, उसका भी ट्रीटमेंट किया। और उसको खाने पीने के लिए इधर हमारी दिक्कत होती है क्योंकि वो नॉन वेज खाता है। तो ऐसे पक्षी या ऐसे जानवर जो नॉन वेज हैं उनको तो ठीक करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि उनकी डाइट का जो इंतजाम है वो नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन वेजिटेरियन या दाना वगैरह या फीड वगैरह जो इस टाइप के आइटम खाते हैं उनको हम क्या है यहाँ पर ठीक भी करते हैं और आजाद भी करते हैं। वाइल्ड जो पिजन होते हैं आपने देखा होगा उड़ते हुए हमारे पास, वो भी काफी संख्या में आए हैं, उनको भी हमने ठीक किया है। 5-7 कबूतर, ये जो छोटा सा ये कैबिन दिख रहा है हमारे पास हैं, और जब भी वो ठीक लेते हैं। उसके बाद कुछ इंडियन वाइल्ड पैरेट वगैरह जो हैं ये भी हमारे पास काफी आए हैं, और जब वो ठीक हो गए हैं तो उनको भी हमने क्या किया है आजाद कर दिया है। टाइम टाइम पर हम और कोशिश रहती है और आप तक अच्छी वीडियो पहुंचाएं, और आप भी पर्यावरण के साथ जुड़े, जीव जंतुओं के साथ जुड़े, और एक अच्छे जीवन और अच्छे आनंद को फील करें। और गर्मियों का दिन है तो अपनी छतों पर पानी और दाना जरूर रखें, जिससे पक्षियों की जान बच सके। धन्यवाद।